अस्सलाम वालेकुम। लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी की टॉपिक की एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आज इसके पास्ट पेपर से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कल हमने डिफरेंट रूल्स कुछ प्रैक्टिस किए कि मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन वगैरह हो क्या करना है। अगर एक नंबर ए का स्क्वायर लेना हो, ए स्क्वायर, और उसकी ए नंबर राउंडेड हो टू द नियरेस्ट होल नंबर या वन डेसिमल प्लेस व्हाटएवर, अगर उसका आपको अपर बाउंड फाइंड करना हो ए स्क्वायर का, क्या करेंगे आप? यस आप उनके अपर बाउंड का स्क्वायर ले लें। अपर स्क्वायर का मतलब क्या, ए मल्टीप्लाई बाय ए है ना, तो मल्टीप्लिकेशन ही बेसिकली हो रही है। सो जब मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है इसका मतलब कि उसमें आपने अपर बाउंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपर बाउंड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। लोअर बाउंड्स को मल्टीप्लाई करेंगे या लोअर बाउंड का स्क्वायर लेंगे तो लोअर बाउंड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा। सो अब हम कुछ इसके पास्ट पेपर से क्वेश्चंस करते हैं। ये पेपर 1 में ज्यादा आता है, 80% 90% चांसेस में पेपर 1 में आएगा, लेकिन पेपर 2 में भी आ सकता है। ओके जी, देखिए इधर an empty box an empty box has a mass of 0.8 kg correct to the nearest 0.1 kg। ये करेक्ट टू द नियरेस्ट 0.1 kg का क्या मीनिंग है? नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। अगर 0 लिखा हो ना नियरेस्ट 0.1, इसका मतलब 1 डेसिमल प्लेस। अगर लिखा हो 0.01, इट मीन दिस इज राउंडेड टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेस। अगर हो 0.001, सो ये इसका मतलब 3 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ हुआ है। सो 0.1 kg का मीनिंग है कि ये 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ। और अगर आप नंबर को भी देखें वहां से पता चल जाएगा कि वो 1 डेसिमल प्लेस तक लिखा हुआ है। सो ये 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हुआ है। राइट डाउन द लोअर बाउंड फॉर द मास ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। जी इसका लोअर बाउंड बताइए। 0 पॉइंट सॉरी 0.75। सो 0.8 का लोअर बाउंड 0.75 और अपर बाउंड 0.85। ओके, डेसिमल का मैंने ये बताया था, अगर आपको याद हो। वैसे तो मेंटली पता चल जाता है, लेकिन अगर नहीं पता चलता, मैंने कहा था कि एंड पे 0 ऐड करें, वो 80 बन जाएगा। 5 सब्ट्रैक्ट करें, 5 ऐड करें, सो 85 और 75। बट इसकी जरूरत नहीं है, ये समझ आ रहा है। ओके जी, जरा क्वेश्चन आगे सुनिएगा प्लीज। क्वेश्चन साथ साथ करते समझे, ताकि ये ना हो कि बी पार्ट पहुंचे तो हमें फिर नए से क्वेश्चन पढ़ना पड़े। एम्प्टी बॉक्स का मैथ उसने पहले 0.8 kg दिया हुआ है और वो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंडेड है। अब वो कह रहा है कि द बॉक्स इज फिल्ड विद बुक्स। द बॉक्स इज फिल्ड विद बुक्स। द टोटल mass of box and books is 6 kg correct to the nearest kg। work out the lower bound for the mass of the books। क्वेश्चन समझें। वर्क आउट द लोअर बाउंड फॉर द mass of the books। बुक्स के mass का लोअर बाउंड बताना है। ये देखिए, मैं जो पिछले 2 दिन से रिपीट कर रहा हूं कि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद लोअर बाउंड लेंगे, और मैंने कहा था ऐसा नहीं करना, और मैंने कहा था कि 60% लोग करेंगे और मेरे बताने के बाद भी 30% लोग करेंगे, और वो कर रहे हैं। देखिए, आपने लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऐसे एडजस्ट करना है कि आंसर आपके पास लोअर बाउंड आए।
आंसर आपके पास स्मॉल आए। अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि ये क्वेश्चन लोअर बाउंड और अपर बाउंड का है ही नहीं। थोड़ी देर के लिए ये अज्यूम करते हैं। एम्प्टी बॉक्स का मैथ कितना था? 0.8। अब ये बॉक्स का मैथ था, इसको बॉक्स करते हैं, बॉक्स। ओके, बॉक्स प्लस बुक्स, इनका मैथ कितना है? 6। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिर्फ बुक्स का मैथ बताएं, तो आप 6 में से क्या कर देंगे? 6 में से 0.8 माइनस कर देंगे तो बुक्स का मैथ आ जाएगा। सो आपको करना है माइनस, सो माइनस करना है। अब आप चाहते हैं, वैसे अगर लोअर बाउंड अपर बाउंड का क्वेश्चन ना होता तो सिंपली हम 6 में से 0.8 माइनस करते। लेकिन अगर ये लोअर बाउंड अपर बाउंड वाला क्वेश्चन है, जो कि है यहाँ पे, आपको चाहिए आंसर स्मॉल। सो ऐसा नहीं करना कि 6 में से 0.8 माइनस करके उसका लोअर बाउंड नहीं लेना। आपने 6 और 0.8 की वैल्यूज को के लोअर या अपर बाउंड इस तरह एडजस्ट करने के आंसर आपके पास स्मॉल आए। बताइए क्या करेंगे? जी, सब्ट्रैक्शन के केस में, इधर सब्ट्रैक्शन के केस में बताइए लोअर बाउंड कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन के केस में शॉन क्या करते हैं लोअर बाउंड करना हो तो? क्वेश्चन ही नहीं समझ आया इधर तो। लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड। शॉन प्लीज क्लास में बैठे हो, कोई फायदा नहीं हुआ मुझे लग रहा है। जब आपको सब्ट्रैक्ट करना हो और आंसर आपको स्मॉल चाहिए हो, सो स्मॉल वैल्यू में से लार्ज वैल्यू माइनस करनी है। कल ये रूल्स भी हमने लिखे थे। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करनी हो और लार्ज वैल्यू चाहिए तो लार्ज माइनस स्मॉल करते हैं। अगर स्मॉल चाहिए हो तो स्मॉल माइनस लार्ज करते हैं। सो आपने लोअर बाउंड ऑफ 6 में से माइनस करना है अपर बाउंड ऑफ 0.8, तो आपके पास स्मॉल आएगा। बताइए लोअर बाउंड ऑफ 6 kg क्या है? 5.5। वो अपर बाउंड ऑफ 0.8 क्या है? 0.85। सो आप लोअर बाउंड में से जब अपर बाउंड माइनस करते हैं, आपके पास लोअर बाउंड आता है। कल वाले रूल्स होने चाहिए याद। अब आंसर बताइए क्या आ रहा है? आंसर की यूनिट क्या है? सारी यूनिट्स केजीज में चल रही हैं, सो कोई मसला नहीं है। सो केजी में ही आ रहा है। So 4.65 kg is the lower bound for the mass of the books. तो प्लीज क्वेश्चन को ये समझें, ये आज टॉपिक, इसके बाद आज के बाद दोबारा ये नहीं होगा। सो इसके आज पास पेपर्स कर रहे हैं, इसकी यूनिट देखें, आंसर स्पेस में देखें। अक्सर आप पूछते हैं कि यूनिट लिखनी होती है कि नहीं। यूनिट साथ लिखी होती है, ठीक है। हाँ, अगर ना लिखी हो तो वैसे किसी क्वेश्चन में ऐसा हो तो आप लिख सकते हैं खुद। ओके जी, थोड़ा टाइम का क्वेश्चन आ गया है। टाइम, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। वैसे टाइम पे एक दो दिन हम लगा लेंगे, किसी दिन अलग से टाइम के क्वेश्चन सिर्फ करेंगे जिसमें। बहरहाल इसमें देखें, शायद आप उम्मीद है कि कर लेंगे। क्वेश्चन तो इतने बड़े नहीं है, 6th 7th क्लास ही। एन एयरक्राफ्ट लीव्स एट 2022:35 on flight that takes 3 hours and 50 minutes. 22:35 पे वो निकल रही है, उसको टाइम कितना लग रहा है? 3 hours और 50 मिनट में। फाइंड द टाइम व्हेन द एयरक्राफ्ट अराइव। इसमें 3 hours 50 मिनट ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? सो लीव कर रही है, डिपार्चर टाइम आपको गिवन है और आपको अराइवल टाइम फाइंड करना है। सो आपने 22:35 में क्या ऐड करना है? 3 hours and 50 मिनट। जी ऐड करें, अपने दिमाग को रोशन कीजिए और बताइए क्या आंसर आता 225। एक काम करें, मैं डायरेक्ट करने लगूं 3 hours 50 मिनट की जगह मैं 4 hours ऐड करने लगूं, एंड पे 10 मिनट माइनस कर दूंगा। समझ रहे हैं ना? 3 hours 50 तो 4 hours ऐड करना है।
तो 22:35 में 1 आवर ऐड किया तो 23:35, फिर ऐड किया 24:35 तो नहीं होता ना, वो क्या होता है 00:35, फिर एक दफा ऐड किया तो 01:35, फिर ऐड किया तो ये 4 आवर्स मैंने ऐड कर लिए, ठीक है, ये 4 आवर्स ऐड कर लिए, बट एक्चुअली मुझे 3 आवर्स और 50 मिनट्स ऐड करें, तो 10 मिनट्स कम कर दें, सो इट्स 2:25, ठीक हो गया। बी पार्ट देखते हैं कि इसके साथ क्या लिंक्ड है या डिफरेंट है। टाइम उसको कितना लगा, 3 hours and 50 minutes। The aircraft flies a distance of 3,200 kilometer. Correct to the nearest 100 kilometer. Write down the lower bound for the distance. ये तो आसान है यार। तो नियरेस्ट 100 मीन हमने क्या करना है 50, हाँ 100 का हाफ, 50 सब्ट्रैक्ट कर दें, 50 ऐड करें लोअर अपर आउट, हमें चाहिए सिर्फ लोअर, सो 3200 माइनस 50 इज 3150 किलोमीटर। ओके, एक और पास पेपर से नहीं, एक जनरल क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। एक नंबर ए है विच इज 10, एग्जैक्ट नंबर है, मैंने इसके बारे में ये नहीं कहा कि राउंड ऑफ होगा। एक और नंबर है बी विच इज 7 राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर। What is the maximum of a multiplied by b? Maximum value of a multiplied by b के है, upper bound of a multiplied by b के है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बी के, सबका सेम मीनिंग है। मुझे बताइए क्या लिखूं, क्या होगा, करें अपने पास पहले। खदीजा इज सेइंग 75, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है 10.5 को, बिल्कुल गलत, ये 10.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं 10 तो होल में रहता है, 10 एग्जैक्ट नंबर है, 10 राउंडेड नहीं है, जो नंबर राउंड ऑफ है उसी के लोअर बाउंड और अपर बाउंड अलाउड है आपको। सो 10 एग्जैक्ट नंबर है, 10 की 10 राउंड ऑफ नहीं हुआ, सो 10 एज इट इज रहेगा। सो जो नंबर बी है वो राउंडेड है, सो उसका अपर बाउंड आप लिखें, सो 10 इंटू 7.5 इज 75। सो जो नंबर राउंड ऑफ हुआ होगा उसी की आपने लोअर बाउंड अपर बाउंड यूज करें, अगर कोई नंबर फिक्स है तो उसकी लोअर और अपर बाउंड करने की जरूरत नहीं है। Anil has some sweets. Anil has some sweets with a mass of 600 kg, correct to the nearest 10 gram. उसकी जो स्वीट्स का मैस है 600 है, नियरेस्ट 10 ग्राम। राइट डाउन द लोअर बाउंड ऑफ द मैस। सो 10 यूनिट सेम है ना दोनों की, ग्राम ग्राम कोई इशू नहीं है। सो 10 नियरेस्ट 10 मीन हाफ करें 10 का 5, सो 600 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 595। सो 595 ग्राम इज द लोअर बाउंड, और अपर बाउंड कहता तो वो भी 605 कर लेते। बी पार्ट में अनिल साहब के बारे में क्या किया जा रहा है, अनिल सेल्स द स्वीट इन स्मॉल पोर्शंस। ये अनिल के पास जो ऊपर स्वीट्स थी उनको वो स्मॉल पोर्शन में सेल कर रहा है। ईच पोर्शन हैज अ मैस ऑफ 25 ग्राम, करेक्ट टू द नियरेस्ट ग्राम। ही सेल्स 10 portions of sweets, कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द मैस ऑफ स्वीट रिमेनिंग। इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का पहला मेथड, बेस्ट मेथड, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आया तो यूं करें, आप समझें कि ये लोअर बाउंड अपर बाउंड का क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है हिशाम, हम ये एज्यूम करेंगे कि लोअर बाउंड अपर बाउंड कुछ नहीं है इसमें। हमें ये बात पता है कि टोटल है, पहले हम ऐसे करते हैं कि टोटल उसके पास जो स्वीट है उसका मैच कितना है 600, वो कितनी, वो 25 ग्राम वाले कितने पोर्शन सेल कर रहा है 10, उसके पास रिमेनिंग क्या होगा, आलियान बताएं कैसे करेंगे।
नो लोअर बाउंड अपर बाउंड क्वेश्चन, टोटल उसके पास 600 ग्राम की स्वीट्स हैं. He is going to sell 10 portions. Each portion is of 25 gram. So, what mass of sweets is remaining? 25 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे और उसको माइनस करेंगे 600 से. ऐसे ही है ना, अगर ये लोअर बाउंड अपर बाउंड का क्वेश्चन नहीं है. अब लोअर बाउंड अपर बाउंड का क्वेश्चन है ये. सो मुझे बताइए, आप चाहते हैं फाइनल आंसर लोअर. जब आपको यहां सब्ट्रैक्शन हो रही है, आपको लोअर चाहिए, तो आप क्या करेंगे? लोअर में से अपर माइनस करेंगे, तभी लोअर आता है ना. सो लोअर में से अपर माइनस करेंगे. 600 का लोअर बताइए क्या है? 595 में से अपर माइनस करना है. अपर 25 ग्राम was rounded to the nearest gram. 25 का अपर बाउंड इज 25.5 into 10 या 10.5. 10 उसने कहा 10 पोर्शन उसने बनाया, और वो भी उसने नहीं कहा कि 10 जो पोर्शन में वो भी राउंडेड है, वो नहीं राउंडेड. सो 10 पोर्शन उसने बनाए हैं. सो आपने लोअर बाउंड में से अपर बाउंड माइनस करना है. सो लोअर बाउंड 595 ग्राम, अपर बाउंड ऑफ ईच पोर्शन इज 25.5. सो ये बन जाएगा 595 minus 255 which is 340 grams. ठीक हो गया. तो सब्ट्रैक्शन के केस में अपर बाउंड करना हो, देन अपर बाउंड में से लोअर बाउंड माइनस करते हैं. लोअर बाउंड करना हो तो लोअर बाउंड में से अपर बाउंड माइनस करते हैं. A box has a mass of 1.7 kg. Correct to the nearest 0.1 kg. Nearest 1 decimal place में राउंड ऑफ हुआ है. इसका लोअर बाउंड बताइए. 1.65 और अपर बाउंड हमें क्या चाहिए? 1.65 सिर्फ. तो लोअर बाउंड इज 1.65. ये है mass of the box. B part. The box holds 100 jars. अब बॉक्स में बॉक्स होल्ड कर रहा है 100 jars. Each jar has a mass of 140 grams. Each jar has a mass of 140 gram. Correct to the nearest 10 gram. बताइए इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होगा? हमें आगे कुछ 135 और अपर बाउंड 145. देखते हैं आगे हमें क्या चाहिए. कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉक्स एंड 100 jars. दोनों को क्या करना है? हमने ऐड करना है टोटल करने के लिए. तो आपको अपर बाउंड चाहिए, लोअर बाउंड चाहिए. सो आपने दोनों के लोअर बाउंड को ऐड कर देना है. यू विल गेट लोअर बाउंड. जी, लोअर बाउंड ऑफ बॉक्स कितना था? 1.65. इसमें क्या ऐड करना है? 135. लोअर बाउंड इज 135 टाइम्स जार्स कितने? 100. 135 इंटू 135 इंटू 100. कोई मसला है इसमें? तो मसला क्या है? यस, एक क्वांटिटी केजीज में और दूसरी ग्राम में है. तो दोनों को ऐड करने में मुश्किल होगी. या तो दोनों को ग्राम में कर लें या दोनों को केजीज में कर लें. चले वो करता हूं मैं. लेकिन यहां तक समझ आया कि मुझे अपर बाउंड, मुझे लोअर बाउंड चाहिए था. लोअर बाउंड चाहिए था इन दोनों को लोअर बाउंड, तो दोनों को ऐड करने से टोटल मैथ आना था. जार्स कितने हैं? 100. सो 100 इंटू 135. और बॉक्स 1.65 है. एक ऑप्शन ये है, अब इनको ऐड करना है. 1.65 तो केजीज में है और वो ग्राम्स में है. दोनों को ग्राम में कर लें और फिर एंड पे हमें एंड केजी में चाहिए. फिर याद रखिएगा, या तो दोनों को केजीज में अभी कर लें, जो आपको आसानी लगती है. अगर अभी केजीज में करते हैं तो डायरेक्ट केजी में ही आंसर आएगा. लेकिन अगर आप अभी दोनों को ग्राम में करते हैं, चले ग्राम में करना. 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं ना. 1.65 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 1650 ग्राम और 13500. अब इन दोनों को ऐड करें, व्हाट विल यू गेट? 13500 को विदाउट कैलकुलेटर हमने करना है 1650 ऐड 19 15150 ऐड करना है.
सो 15150 ग्राम में आंसर है, और क्योंकि हमें आंसर किलोग्राम में चाहिए तो डिवाइड बाय 1000, सो 15.15 किलोग्राम इज द फाइनल आंसर। जी क्लियर है, कोई मसला? आलियान समझ आ रहा है? आलियान के पास तो सुबह के 5 बज रहे तकरीबन, उन्होंने बड़ी मेहनत की यार, उठ के क्लास ले रहे। सोया ही नहीं होगा। देखो ये भी बड़ी हिम्मत है कि स्पेशल उठना, क्लास ऑन करना, इसके लिए भी अप्रिसिएशन बनती है। कोई डिफरेंट करते हैं यार, अब कोई डिफरेंट। चले जी, ये देखते हैं क्वेश्चन। A car has a mass of 2400 kg. लिखिए, correct to the nearest 100 kg. A caravan has a mass of 1460 kg. Correct nearest 10 kg. Calculate the lower bound for the total mass of car and caravan. ये तो बड़ा आसान है, अभी आंसर नहीं बताना। You have 1 minute, 1.5 minute, आंसर बताएंगे फिर आप। फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर बताना है, अभी किसी ने आंसर बोलना नहीं है। विदाउट कैलकुलेटर। आंसर आ गया आपका, बताना चाहते हैं बताइए आंसर। क्वेश्चन ही नहीं पता चला आपको, फिर एक ये और एक वो बताने, देखें ईशान, कोई फायदा नहीं है, समझ आने के बाद भी क्वेश्चन नहीं हो गया आंसर। 895। ये जो लोग एंड में आंसर दे रहे हैं, आप लोगों को तो क्वेश्चन नहीं समझ आया, इसका मतलब है। हालात चेक कर, थोड़ी देर खामोश रहे आप, क्वेश्चन सिर्फ देखते रहे, क्वेश्चन देखें, अभी बोलना नहीं है आप लोग। आपका मसला यही हो रहा है कि आप समझने के मुझे हो गया, बस हो गया, हल्का सा क्वेश्चन कहीं वो 1460 नजर आया, वो 10 नजर आया, तो 5 से 10 के आंसर दे। क्वेश्चन पूछ, देखिए वो पूछ क्या रहा है आपसे। जी हयान बताइए। दोबारा बोलें। 3805, 3805 आप कहना चाह रहे हैं। देखते हैं जी, ताहिरा का क्या है? 3805 कर रहे हैं जी। जारा, जारा दोनों 3805 हाउ आपने किया है? पता नहीं क्यों मुझे पता चल जाता है, क्या वैसे ही आपने लगा दिया? आलियान से पूछे जी। आलियान, आलियान आस्क्ड टू अनम्यूट। जी बताएंगे एमन फलक। समवन लेफ्ट, कि इसके बाद उसकी टर्न आने वाली है। जी हरम, व्हाट्स द आंसर?
3805। ओके जी, देख लीजिए इधर, आपको टोटल मैच करना है कार का और कारवान का, तो दोनों को ऐड करना है। एक बात इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें हिशाम के ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, उसका ताल्लुक लोअर या अपर बाउंड के साथ नहीं है। वो आप सिंपली देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपको टोटल फाइंड करना है, सो हमने ऐड करना है, और आपको लोअर बाउंड चाहिए, दोनों के लोअर बाउंड को आप ऐड कर दीजिए। 2400 नियरेस्ट 100 है, सो उसमें 50 सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2400 में 50 सब्ट्रैक्ट करें तो 2350। 1460 is rounded to the nearest 10 kg, so nearest 10 mean 5 सब्ट्रैक्ट करना है, so 1455। so 2350 में 1455 आप ऐड करें तो आंसर क्या बताया था आपने? 3805। 3805 kg। ओके जी, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिसन प्लीज। टेम्परेचर, द टेम्परेचर इनसाइड ल्यूक्स हाउस इज 18 डिग्री सेल्सियस, the temperature outside his house is -3 degrees Celsius. Find the difference between these temperatures. So difference के लिए हम क्या करेंगे? 18 में से क्या माइनस करना है? 18 माइनस -3, तो क्या बन जाएगा? 21। अच्छा, उसने ये नहीं फाइंड करने के लिए कहा कि डिफरेंस लार्ज माइनस स्मॉल करें या स्मॉल माइनस लार्ज करें, तो अगर ना मेंशन हो तो बेहतर ये है कि आप लार्ज माइनस स्मॉल कर लें, जिसका मैंने किया। लेकिन अगर किसी ने स्मॉल में से माइनस कर दिया लार्ज, सो उसका भी आंसर वो करेक्ट ही कंसीडर होगा। बट बेहतर यही है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए डिफरेंस फाइंड करने के लिए और आपको ये ना बताए कि किस में से क्या माइनस करें, तो आप लार्ज माइनस स्मॉल किया करें। तो -21 और 21 दोनों करेक्ट होंगे और अच्छा आंसर 21। बी पार्ट मुझे लगता है कि लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी का होगा। ल्यूक्स थर्मामीटर मेजर्स द टेम्परेचर करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्रीज। ओके, उसका जो थर्मामीटर है वो एक्यूरेट मेजर नहीं कर रहा, वो नियरेस्ट डिग्रीज में मेजर कर रहा है। मीन नियरेस्ट डिग्रीज में मीन 0.5 ऐड और 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। At midnight, the thermometer measures the temperature outside as -6 degrees Celsius. Find the upper bound of the temperature outside at midnight. चलिए चलिए, हम थोड़ा सा आधा घंटा वेट करें। हम वेट कर रहे हैं, सब अपना अपना जो ऑनलाइन है प्लीज सब अपना अपना आंसर रिकॉर्ड करवाएं, मीन मैसेज करें। जी -5.5, -6.5 वाला भी है कोई? जी -6.5 का अपर बाउंड आपको एक पता है कि 0.5 ऐड हो सकता है क्योंकि नियरेस्ट डिग्रीज में है, तो 0. नियरेस्ट अगर डिग्रीज में हो आप -6.5 है, सो -6। देखिए अपर बाउंड के लिए आप क्या करते हैं, 0.5 ऐड करते हैं, -6 में सुनिएगा प्लीज, -6 में अगर 0.5 अपर बाउंड के लिए 0.5 ऐड किया जाता है ना, सो -6 में 0.5 ऐड करें तो क्या आंसर आता है? -5.5। सो दिस इज द अपर बाउंड। आप अगर इसका लोअर बाउंड भी कैलकुलेट करें, मीन -6 में से माइनस कर दें 0.5, सो -6.5 आया, तो ये लोअर बाउंड है।
लाइबा एंड खदीजा आउट ऑफ -6.5 एंड -5.5 कौन सा स्मॉल है, कौन सा नंबर लार्ज? चलिए ये बताइए, मैं एक डिफरेंट वे से बताने लगा। -5.5 लार्ज है या -6.5 लार्ज है? So -5.5. So -5.5 is upper bound. So -6.5 is lower bound. ओके, पास पेपर से हट के एक और क्वेश्चन जो खुद देता हूं। पता नहीं क्या आने वाला है ये एंगल है 92 डिग्री, ये एंगल है 147 डिग्री, ये एंगल है x। क्वेश्चन सुनिएगा, 92 एंड 147 ये टू एंगल्स जो गिवन हैं, these two angles are rounded to the nearest degrees. ये एंगल्स 92 और 147 दे आर राउंडेड टू द नियरेस्ट डिग्रीज। आप बताइए अपर बाउंड ऑफ x क्या होगा? यस, अगर अपर बाउंड ना कहता, सिर्फ x कहता उमैर, तो कैसे करते आप? मीन कोई लोअर बाउंड अपर बाउंड का क्वेश्चन ना होता, फिर x कैसे फाइंड करते? दोनों एंगल्स को प्लस करते और 360 में से माइनस कर देते। लेकिन अब आपको अपर बाउंड चाहिए, तो क्या किस में से माइनस करेंगे? अपर में से लोअर माइनस करना है। 92 का मुझे बताइए लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या? मैं एक मिनट, 91.5 और 92.5 और इधर 146.5 और इधर 140। अच्छा, 360 में से माइनस करना है या 360.5 या 359.5? 360 में से। 360 तो राउंडेड नहीं होता, वो तो पूरा सर्कल में एग्जैक्ट पता है कि होता है 360 है, वो राउंड नहीं होता। सो 360 में से हमने माइनस करना है, हमें चाहिए अपर बाउंड, लार्ज आंसर चाहिए। सो 360 में से हमें स्मॉल आंसर, 360 में से हमें स्मॉल वैल्यू माइनस करनी चाहिए, स्मॉल वैल्यू माइनस करनी चाहिए। सो स्मॉल इन दोनों के ऐड करें, मीन 91.5 और 146.5। सो हमें अपर बाउंड चाहिए था, अपर बाउंड मीन कि लार्ज में से स्मॉल वैल्यू माइनस करनी है। अब वो जो लार्ज 360 तो फिक्स है, उसमें से स्मॉल मीन 91.5 लोअर बाउंड और 146.5 लोअर बाउंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। 122 आ रहा है। सो द अपर बाउंड ऑफ x इज 120। तो रोहान प्लीज ये मिस्टेक नहीं करनी जो भी मैं बताने लगा हूं, कि 92 और 147 को ऐड किया, 360 में से माइनस कर दिया और फाइनल आंसर में 0.5 ऐड कर दिया। ऐसा ऐसा नहीं करना, ठीक हो गया रोहान? मैं आपको बता रहा हूं क्या नहीं करना, रिपीट करें। आखिरी आंसर में कुछ नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ओरिजिनल क्वेश्चन में आपने इससे एडजस्टमेंट करनी है कि फाइनल आपका अपर बाउंड का लार्ज। इसके साथ ही लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप इस वीकेंड पे अपने टॉपिक कल से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।